मशरक़े वुस्ता से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली खबर तो यह है कि अमेरिका और जो इजराइल है अब यमन के ऊपर अपने जहाज और अपने बॉम्बर तैयारे लेकर पहुंच गए हैं। अब इन्होंने यमन की तबाही करने का आगाज कर दिया है। आप सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर यह लिखा है यूएस इजरायली फाइटर जेट्स ज्वाइन इन बॉम्बिंग ऑफ यमन। पहले 2014 से लेकर अब तक सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात ने अरब इत्तेहाद की मदद से यमन के ऊपर बेदरेग हमले किए हैं। अब इजराइल और अमेरिका वाले भी अपने जो जहाज हैं, अपने फाइटर जेट हैं, वो यमन की तरफ चला दिए हैं और ऐसा मुमकिन है कि अब यमन की और ज्यादा तबाही होगी। मैं दूसरी खबर आपके साथ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स की शेयर करता हूं। बेनी गेंट्स कहते हैं कि हमने अब ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के पास ईरानी असला पहुंचने नहीं देंगे। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद क्लियर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें और हसनात टीवी की रिपोर्ट्स बर वक्त हासिल करने के लिए आप घंटी के निशान को भी दबा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब इजराइल क्या चाहता है। इजराइल ये चाहता है कि वो मिडल ईस्ट में ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं को बिल्कुल पहले खत्म करे, फिर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करे। अब ईरान के बेनी गेंट्स ने बातें करी हैं कुछ, वो आपको बताए देते हैं। बातें ये करी हैं कि किसी सूरत भी ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के पास असला नहीं पहुंचने देंगे। कल परसों जो लताकिया के ऊपर यानी शामी बंदरगाह के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी इजराइल ने, उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि ईरान से बहुत सारे हथियार आ रहे थे और वो हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुंचने थे, हमास के पास जाने थे, अल कस्साम और फलस्तीनियों के हाथ लगने थे। इस वजह से इजराइल ने लताकिया की बंदरगाह के ऊपर हमला किया जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ। आस पड़ोस की जो मसाजिद थी वो शहीद हो गई, अस्पताल तबाह हो गए, घर तबाह हो गए और इस कार्रवाई के अंदर इतना ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था कि 45 किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि अब जगह जगह पर न सिर्फ इराक के अंदर, शाम के अंदर, लबनान के अंदर इजराइल और अमेरिका मिलकर कार्रवाइयां ईरान के हमायत याफ्तों पर करेंगे, बल्कि अब इन्होंने यमन का रुख कर लिया है। यमन के अंदर क्यों कार्रवाइयां करी हैं, तो उसका बहुत बड़ा जो मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब इजराइल की तरफ टिल्ट हो गए। अब जो काम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहेंगे वो इजराइल से करवा लेंगे, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि सऊदी अरेबिया ने अगर उनको तस्लीम कर लिया बाज़ाब्ता तौर पर तो मुसलमानों की कमर टूट जाएगी। फिर यके बाद दीगरे इजराइल को एक एक करके इस्लामी मुल्क जो है 1-2 साल के अंदर सारे इस्लामी मुल्क जो है उसको तस्लीम कर लेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने यमन की जंग जीतनी है। अगर सऊदी अरेबिया यमन की जंग जीतना चाहता है और अकेले जीतना चाहता है तो ये यमनियों से जंग जीत नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ने कोई जंग का एक्सपीरियंस है नहीं और यमनी हौसी बागियों ने एक बहुत बड़ी अपने सामने जो सुपर पावर सऊदी अरेबिया थी उसको जो है वो दहला के रखा हुआ है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी अना पर खड़े हैं और वो इजरायलियों और अमेरिकियों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए यमनी हौसी बागियों पर हमले करें और जिसके बदौलत मैं ये जंग जीत सकूं। इसमें वो बेदरेग पैसा भी जंग के अंदर सऊदी अरेबिया वाले झोंक रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जंग जो है वो जीत पाए। लेकिन अगर हम बात करें दफाई मिनिस्टर बेनी गेंट्स की तो वो कहते हैं कि हमें ईरान के हमायत याफ्ता जहां मिलेंगे उनको मारेंगे, जहां पर इनका असला स्मगल करने की कोशिश करेंगे उनको तबाह बर्बाद कर देंगे।